नमस्कार दोस्तों, मैं लाल बहादुर आपके अपने चैनल बहादुर सर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। चलिए देखते हैं मापन के 7वें लेक्चर में आज हम चर्चा करेंगे कोटिमान के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे कोटिमान के बारे में और किसके बारे में करेंगे, सार्थक अंक के बारे में कि सार्थक अंक कैसे निकाल सकते हैं। और हम लोग देखेंगे अल्पतमांक और अल्पतमांक, इन तीनों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों इस वीडियो में जो मापन का 7वां लेक्चर है, इसमें हम लोग कोटिमान के बारे में, सार्थक अंकों के बारे में और अल्पतमांक के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। पहला हेडिंग कोटिमान। अब कोई पूछेगा कोटिमान क्या होता है दोस्तों। कोटिमान किसे कहते हैं? तो किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या है उसको अगर हम 10 के घात के रूप में लिख रहे हैं तो उसी को कहते हैं कोटिमान। किसी भी संख्या को 10 के घात के रूप में लिखना कोटिमान कहलाता है। ठीक है, कोई संख्या है, इस संख्या को हम लोग किसके घात के रूप में लिख रहे हैं? 10 के घात के रूप में। अगर कोई संख्या है उसको 10 के घात के रूप में लिख रहा है तो उसे हम लोग कोटिमान कहेंगे। जैसे कोटिमान, चलिए निकाल के देखते हैं कैसे कोटिमान निकाला जाता है। और ये 10 को अगर हम कड़ी के अंदर रखते हैं, रूट में 10 करते हैं तो रूट में 10 का मान कितना होता है? 3.16। रूट में 10 का मान कितना होता है? 3.16। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कोटिमान निकालना सीखते हैं। कोटिमान कैसे निकाला जाता है। जैसे एग्जाम्पल पहला ले लेते हैं। पहले एग्जाम्पल में मान लीजिए 4, 5, 6, 7 0.4 ऐसी कोई संख्या दी है। 4, 5, 6, 7 0.46 ऐसी कोई संख्या दिया है। अब बोला इसका कोटिमान हमको निकाल के बताइए कि इसका कोटिमान कितना होगा। इसका कोटिमान कैसे निकालेंगे हम लोग? इसका नियम क्या होता है कोटिमान निकालने का? जो दशमलव बिंदु है, इस दशमलव बिंदु को पहले अंक के बाद लाना। ये पहला अंक है, पहले अंक के बाद लगा देना है। पहले अंक के बाद इस दशमलव बिंदु को लगाना है। ठीक है, अब देखिए आप तो पहले जानते ही होंगे कि अगर कोई दशमलव बिंदु यहाँ है, इसकी जो पहले गिनती लिखी जाती है वो होता है लेफ्ट, और इसकी जो बाद में गिनती लिखी जाती है वो होता है राइट। अगर हम लोग पहले आ रहे हैं, ठीक है, तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे और बाद में जा रहे हैं तो किसका चिन्ह लगाएंगे? माइनस का। ये बात आप ध्यान रखेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये क्या है हमारा? दशमलव बिंदु। क्या है? दशमलव बिंदु। दशमलव बिंदु को अगर लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे तो प्लस लगा के लिखेंगे 10 के घात में, अगर राइट की तरफ लेके जाएंगे तो 10 के घात में माइनस लगा के लिखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ हम लोग दशमलव बिंदु किधर लेके आ रहे हैं? लेफ्ट की तरफ लेके आ रहे हैं। तो हम लोग लगा दिए 4.5, 6, 7, 4, 6 गुणे 10 लिख देंगे। गुणे 10 लिख के कितना अंक लेके आए हैं? 1, 2, 3। कितना अंक लेके आए हैं हम लोग दशमलव बिंदु को? पीछे 1, 2, 3 अंक। तो यहाँ +3 करेंगे, +3 करेंगे दोस्तों। ठीक है, दशमलव बिंदु को पहले अंक, पहला नियम इसका होता है कोटिमान निकालने का। दशमलव बिंदु को पहले अंक के बाद लेके आइए, उसके बाद 3.16 से तुलना करिए। 3.16 से तुलना करके देखेंगे, यदि यह मान बराबर आता है तब भी घात में 1 जुड़ेगा। अगर बड़ा आता है 3.61 से तब भी 1 जुड़ेगा। अगर 3.16 से छोटा आता है तो उसके घात में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं। तो शुरू के 3 अंक, इसमें 3 अंक हैं, 1, 2, 3 अंक। इसमें शुरू के 3 अंकों के नीचे लाइन खींच लीजिए और 3.16 से तुलना कर दीजिए। इन दोनों से तुलना करिए। नीचे कितना है? 3, ऊपर कितना है? 4। ऊपर वाला क्या हो गया? ऊपर वाला क्या हो गया? बड़ा। अगर ऊपर वाला बड़ा है तो घात में 1 जोड़ देंगे और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ऊपर वाला अगर बड़ा है तो घात में 1 जोड़ दीजिए, यही हमारा उत्तर होगा। तो 3 और 1 4, कितना हो गया? 10 के घाते 4। तो पूछेगा इतने इस अंक का कोटिमान क्या होगा? तो 10 के घाते 4 कोटिमान होगा। ठीक है, 10 के घाते 4। ऐसे ही अगला देखते हैं। ऐसे ही अगला देखते हैं।
9,4,6.21। इसका कोटिमान पूछेगा, इसका कोटिमान कैसे बनाएंगे, इसको इसके बाद लगाना है तो 9,4621 गुणे 10 लिख देंगे। पीछे लेके आए हैं, जब भी पीछे लेके आते हैं प्लस लगाते हैं, प्लस लगाए। अब कितना अंक लेके गए हैं, 1 और 2 अंक। इन 3 अंकों के नीचे लाइन खींचने के लिए बताया था, शुरू के 3 अंकों के नीचे लाइन खींचिए और तुलना किससे करिए, 3.16। दशमलव नीचे दशमलव लिखिए, अंक के नीचे अंक सब। ये देखिए 3 छोटा अंक है, ये 9 क्या है, बड़ा अंक। अगर ऊपर वाला बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए, ऊपर वाला बड़ा या बराबर हो जाता है तो यहाँ 1 प्लस जोड़ देते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, कितना हो जाएगा उत्तर, 10 के घाते 2 और 1 3, 10 के घाते 3। कोटिमान कितना हो जाएगा पूछेगा, इतने का कोटिमान क्या होगा तो 10 के घाते 3। ऐसे ही 0.00234 इसका कोटिमान पूछ ले। मान लीजिए इस सवाल का कोटिमान पूछ ले तो क्या बताएंगे आप, इस दशमलव बिंदु को हमें कहाँ ले जाना है, पहले अंक के बाद, पहले अंक के बाद लेके जाना है। ठीक, लेके चले जाइए 2.34 गुणे 10 के घाते। अगर हम लोग राइट साइड में ले आते हैं तो घात में क्या लगाते हैं, माइनस। 10 के घात में क्या लगाते हैं, माइनस। तो 10 लिखेंगे, घात में क्या लगाएंगे, माइनस। कितना अंक गए यहाँ से कितना अंक गए, 1 2 3, तो 3 गए। अब क्या करेंगे, इसके नीचे लाइन खींचेंगे, तुलना करना है। ऐसे लिख लिए, फिर उसके बाद तुलना करेंगे किससे, 3.16 से। अब देखिए 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, नीचे वाला बड़ा। अगर नीचे वाला बड़ा आ गया तो इसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, तब इसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। अगर ऊपर वाला बड़ा आ जा रहा है तो यहाँ 1 जोड़ेंगे, बराबर भी आ जा रहा है दोनों तब भी 1 जोड़ेंगे। तो इसका कोटिमान कितना हो जाएगा, 10 के घाते -3। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। इसका कोटिमान पूछ ले, बताइए इसका कोटिमान कितना होगा। इसका कोटिमान क्या होगा, इस दशमलव बिंदु को आपको पहले अंक के बाद लगाना है। ठीक है, तो लगाइए 3.1462 अब गुणे 10 के घाते। हम लोग ले गए हैं दशमलव बिंदु को किधर, राइट की तरफ, आगे की तरफ ले गए हैं। अगर पीछे की तरफ ले आएंगे तो प्लस और आगे की तरफ ले जाएंगे तो माइनस। आगे की तरफ ले गए हैं तो कितना ले गए हैं, कितने अंक ले गए हैं बताइए, 1 और 2 अंक ले गए हैं। तो हम लोग आगे की तरफ ले जाएंगे तो माइनस लगाएंगे, कितने अंक ले गए हैं, 2 अंक, तो 2 लिखेंगे। अगर 3 अंक ले जाते तो 3 लिखते, 4 अंक ले जाते तो 4 लिखते। अब तुलना करेंगे 3.14 से। अब देखिए 3 से 3 बराबर हो गया, आगे तुलना करेंगे। 1 से 1 भी बराबर हो गया तो फिर आगे तुलना करेंगे। 4 से 4 भी बराबर हो गए। तो जब तीनों के तीनों बराबर हो गए, यहाँ क्या हो गए, बराबर। तो हमने क्या बताया था, जब बराबर हो जाएगा तब भी +1 करेंगे। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, इसको हल करेंगे -2 + 1 कितना होगा, 10 के घाते -1। कोटिमान इसका हो जाएगा, इसका कोटिमान होगा इतना, 10 के घाते -1। उम्मीद है दोस्तों कि कोटिमान आप समझ गए होंगे। ठीक है, कि कोटिमान कैसे निकल रहा है और कैसे निकाला जाता है कोटिमान। ठीक है, चलिए एक सवाल आपके माध्यम से मैं आपको थोड़ा सा और कठिन सवाल करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, अगर ऐसे लिखा है 3.25 गुणे 10 के घाते 11, इसका कोटिमान क्या होगा दोस्तों। अगर ऐसा लिखा है इसका कोटिमान क्या होगा। तो जब 10 के घात में लिखा है तो हमें कुछ करना नहीं है, पहले अंक के बाद लगा है तो हमें तो बिल्कुल कुछ नहीं करना है, क्योंकि हम पहले अंक के बाद भी तो चाहते हैं। अब हमें केवल तुलना ही करना है। इसके नीचे लाइन खींच लीजिए 3 अंकों के नीचे और 3.14 से तुलना करिए। अब देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, बराबर हो गया। और यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, ये क्या निकला, बड़ा। मतलब ऊपर वाला क्या हो गया, अंक बड़ा। अगर ऊपर वाला अंक बड़ा हो जाएगा, अगर ऊपर वाला बड़ा हो जाएगा, नीचे वाला छोटा हो जाएगा। तो हमने क्या बताया था, +1 कर देना। कितना, यही हमारा उत्तर होगा। कितना उत्तर आएगा, 10 के घाते 11 और 1 12। इसका कोटिमान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे कोटिमान। चलिए अब हम लोग देखते हैं सार्थक अंकों के बारे में कि सार्थक अंक क्या होता है।
सार्थक अंकों के बारे में देखेंगे, सार्थक अंक क्या होता है। अब देखिए सार्थक अंक से हम लोग क्या समझते हैं। हम देखते हैं हमारे पास तमाम इंस्ट्रूमेंट हैं, मापक यंत्र हैं, हमारे पास बहुत सारे मापक यंत्र हैं, हमारे पास बहुत सारे मापक यंत्र हैं। और जो जितने भी मापक यंत्र हमारे पास हैं वह कितना शुद्ध मापन कर पा रहे हैं, कितना सही से मान बता पा रहे हैं, उसी को हम लोग कहेंगे सार्थक अंक। कोई भी मापक यंत्र हमारे पास मल्टीमीटर हो, कुछ भी हो, वर्नियर हो, कुछ भी हो, कोई भी मापक यंत्र जितना शुद्ध मान बता पाता है, कोई भी मापक यंत्र जितना शुद्ध मान बता पाता है, उसी को हम लोग कहते हैं मापक यंत्र, और उसी को हम लोग कहते हैं क्या, सार्थक अंक। दोस्तों कोई भी मापक यंत्र जितना शुद्ध मान बता सकता है, जितना अधिक से अधिक शुद्ध माप सकता है, शुद्ध कहिए, या इसी को हम लोग यथार्थ भी कहते हैं, इसी को हम लोग यथार्थ भी कहते हैं। तो कोई भी मापक यंत्र कितना शुद्ध मान सकता है, कितना शुद्ध मान बता रहा है, या कितना यथार्थ मान बता रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं सार्थक अंक। ठीक है दोस्तों, तो सार्थक अंक की परिभाषा आप समझ गए। अब देखिए सार्थक अंकों के बारे में हम और कुछ जानते हैं कि सार्थक अंक कैसे काउंट करेंगे, हम लोग कैसे गिनती करेंगे, किसमें कितना सार्थक अंक है, कितना सार्थक अंक नहीं है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए लिखा है 4, कोई भी मान लीजिए वर्नियर ने नापा, वर्नियर से हम लोग तार का व्यास नाप लिए, किसी तार का हमने व्यास नाप लिया, इस तार का व्यास कितना है नाप लिया हमने, और उसने बता दिया हमको 2.346, उसने ऐसे बता दिया मान लीजिए वर्नियर ने। तो जो अंतिम अंक होगा, सबसे लास्ट अंक होगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संदिग्ध अंक, संदिग्ध अंक, ये डाउटफुल अंक है, संदिग्ध अंक कहते हैं। तो कोई भी मापक यंत्र जब माप के हमको मान देगा, वैल्यू देगा, तो उस वैल्यू में जो सबसे आखिरी अंक होगा उसे हम लोग संदिग्ध अंक कहते हैं। दोस्तों पूछ लेगा संदिग्ध अंक क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, तो किसी भी मापक यंत्र में सबसे जो आखिरी अंक होता है उसी को हम लोग संदिग्ध अंक कहते हैं। ठीक है, संदिग्ध अंक इसलिए कह रहे हैं, इसका जो मान है वह 6 तो दे दिया, लेकिन इसका मान 7 भी इसकी जगह हो सकता है, इसकी जगह 5 भी हो सकता है। ये जो 6 है 5 और 7 के बीच में है, तो ये संदिग्ध इसलिए कर रहे हैं कि इसका मान 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, थोड़ी गड़बड़ी ईरर हो सकती है, इसीलिए हम लोग इसे संदिग्ध अंक कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर संदिग्ध अंक पूछ ले कि संदिग्ध क्या होता है सार्थक अंक में, तो सबसे आखिरी अंक संदिग्ध अंक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग देखते हैं अब सार्थक अंकों की गणना करना या गिनना। हम गिन के बता सकते हैं कि सार्थक अंक कितना है। ठीक है, अब चलिए सार्थक अंक को गिनना सीखते हैं, जितना पढ़ने में आ जाए। ठीक है, सीधी सीधी बात समझ लीजिए, जितना पढ़ने में आ जाए। ठीक है, ये तरीका आपको 80% फॉलो करेगा, बाकी आप कुछ नीचे कुछ याद कर लेंगे, उससे हमारा 100% श्योर हो जाएगा कि हम क्या करेंगे। ठीक है, तो पढ़ने में जितना आ जाए, कोई चीज़ हम पढ़ रहे हैं, कोई अंक लिखा है, जितना पढ़ने में आ रहा है उससे हम लोग कहेंगे उसमें उतना सार्थक अंक है। जैसे उदाहरण के लिए देख लें, 2 4 5, इसको कितना पढ़ रहे हैं, 245, 2 4 5, तो पढ़ने में जितना आ गया 1 2, पढ़ने में जितना आ जाएगा उतना सार्थक अंक, 1 2 3, तो कितना सार्थक अंक 3। अगर ऐसे आ जाए, इसमें दशमलव काउंट नहीं करेंगे, अगर दशमलव है तो दशमलव को भूल जाइए, फिर पढ़ने में देखिए कितना आ रहा है। जैसे ऐसे आ जाए 0.0025, अब पढ़ने में कितना आ रहा है, हमने बताया था अगर दशमलव लगा हो तो दशमलव को भूल जाइए, फिर पढ़ने में देखिए कितना आ रहा है। तो दशमलव लगा है तो दशमलव भूल जाइए, फिर पढ़ने में देखेंगे कितना पढ़ने में आएगा, 25। जीरो को कोई मतलब ही नहीं है, पढ़ने में कितना आएगा 25, यही 25 आएगा। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 1 और 2, कितने टोटल सार्थक अंक होंगे, 2 सार्थक होंगे।
ठीक है। ऐसे ही जैसे ए आ जाए, बीस दशमलव जीरो जीरो ऐसे आ गया। अब ये पढ़ने में कितना, तो इस दशमलव को अगर भूल जाएंगे तो पढ़ने में कितना आएगा, 2000। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, कितना आएगा पढ़ने में, 2000। दशमलव को भूल जाएंगे तो सार्थक अंक कितना होगा, 4। ऐसे ही अगर लिखा है 250 मीटर, इसमें सार्थक अंक कितना होगा, तो कितना पढ़ने में आ रहा है, 250 आ रहा है, तो सार्थक अंक कितना बताएंगे, 3। लेकिन यहाँ पर एक नियम है, एक कॉन्सेप्ट है, इसको आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो सवाल ऐसे गलती कर देंगे आप, ये वाला इस टाइप का सवाल। जैसे देखिए, अगर लिखा है 250 मीटर, अगर कोई मात्रक दे दिया तब तो हम पूरा काउंट कर लेंगे, लेकिन अगर ऐसे दे दे 500, इसमें पूछ ले कितना सार्थक अंक है, बाद में अगर कोई मात्रक नहीं है तो इस जो अंक है 2 जीरो को लास्ट में छोड़ दिया जाएगा। अगर दशमलव बिंदु है तब इन जीरो को काउंट कर लेंगे, लेकिन अगर दशमलव बिंदु नहीं है तो इस जीरो को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इस जीरो को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इन दोनों को छोड़ के तब बताएंगे कितना सार्थक अंक है। अगर मात्रक लगा, देखिए यहाँ पर जीरो हम छोड़ सकते थे, लेकिन मात्रक था इसलिए हमने इसको नहीं छोड़ा, काउंट कर लिया, 250 में 3 बता दिया। लेकिन इस यहाँ तो मात्रक नहीं है, ना तो दशमलव है। जब मात्रक और दशमलव दोनों नहीं रहेगा तब हम लोग सार्थक अंक कितना बताएंगे, इसको छोड़ के बताएंगे। सार्थक अंक कितना होगा, केवल ए वाला गिनती होगा, कितना, 5, मतलब 1, केवल एक ही सार्थक अंक होगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। तो उम्मीद है ऐसे ही सवाल बनेंगे, जैसे 423.20, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, तो जितना पढ़ा जाए, ये तो जीरो इस बार काउंट होगा, पढ़ाएगा 42,320, 1 2 3 4 5, तो 5 सार्थक अंक होंगे। ऐसे दे देगा 2400 में कितने सार्थक अंक होंगे, तो इसमें ना तो दशमलव लगा है ना तो मात्रक लगा है, तो इन दोनों को भूल जाएंगे, 1 2, केवल 2 ही सार्थक अंक होंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर ऐसे दे दे तब कितना सार्थक अंक होगा, मान ले दे दिया 2 4 6 गुणे 10 के घाते -11, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे। तो सार्थक अंकों में इसका कोई भी रोल नहीं है। सार्थक अंकों में आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया था, इसको आप भूल जाइए। ठीक है, जितना पहले है उसी को पढ़िए। कितना है, 2 4 6, मतलब 1 246, 1 2 3, तो कितने गिनती हैं, 1 2 3 गिनती हैं, तो 3 सार्थक अंक होंगे। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप बात समझ में आ रही होगी आपको कि इसमें कितने सार्थक अंक कितने सार्थक अंक नहीं हैं, आप गिन सकते हैं। ठीक है, तभी हमने देखा सार्थक अंकों की परिभाषा, अभी हमने बताया कि सार्थक अंकों को कैसे गिन सकते हैं, पढ़ने में जितना आ जाए। ठीक है, उतने को ही हम लोग सार्थक अंक मानेंगे। ठीक है, अगर दशमलव बिंदु लगा है तब लास्ट की जीरो को भी काउंट कर लेंगे, और अगर दशमलव बिंदु नहीं लगा है, जैसे इसमें नहीं लगा है, तो उसको छोड़ देंगे। अगर दशमलव बिंदु न लगा हो लेकिन लास्ट में मीटर लगा हो, मतलब दशमलव बिंदु और मीटर या कोई भी मात्रक, दशमलव बिंदु या कोई भी मात्रक आना जरूरी है, तभी उस जीरो को काउंट करेंगे ना, अन्यथा उस जीरो को काउंट नहीं करेंगे। दोस्तों उम्मीद है मेरी बात आपको लोगों को समझ में आ रही होंगी। दोस्तों इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए, कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सा यथार्थ है, ऐसे एग्जाम्पल दे देगा। जैसे प्रश्न के माध्यम से देखिए, कौन अधिक यथार्थ है, ये क्वेश्चन है उसका, कौन अधिक यथार्थ है, कौन अधिक यथार्थ है। देखिए एग्जाम्पल, A B C D दे दिया 200, 2.46, 0.1234 और दे दिया 2000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, इतना दे दिया। बताइए कौन अधिक यथार्थ है। तो कौन अधिक यथार्थ कैसे पहचान करेंगे, जिसमें सार्थक अंक ज़्यादा वह अधिक यथार्थ, जिसमें सार्थक अंक कम वह कम यथार्थ। ठीक है,
तो इसमें सार्थक अंक कितना है, इसमें सार्थक है, 2 जीरो को जोड़ देंगे कितना सार्थक अंक बचेगा 1। इसमें कितने सार्थक अंक हैं 3। इसमें कितने सार्थक अंक हैं 1 2 3 4, 12 से 34 तो पढ़ोगे, कितने सार्थक अंक 1 2 3 4, 4 सार्थक अंक। इसमें कितने 1, इसमें पूरा पढ़ाएगा क्योंकि मीटर भी लगा लास्ट में, तो इस सब सारे जीरो को काउंट कर लेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, कितने सार्थक अंक 6। इन सब में से सार्थक अंक सबसे ज़्यादा किसके पास है, सबसे ज़्यादा इसी के पास है, जिसके पास सबसे ज़्यादा वही अधिक यथार्थ होगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन देगा तो आप इस तरह कर लीजिए, तो सार्थक अंक गिन के सामने से लिख लीजिए, और जिसमें सार्थक अंक की संख्या सबसे ज़्यादा होगी वह सबसे अधिक यथार्थ होगा, और जिसमें सार्थक अंकों की संख्या सबसे कम होगी वह कम यथार्थ होगा। दोस्तों उम्मीद है आप सार्थक अंक अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए सार्थक यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अब देखते हैं अल्पतमांक कि अल्पतमांक क्या होता है, इसको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं अल्पतमांक। अल्पतमांक को इंग्लिश में कहते हैं लिस्ट काउंट नंबर। अब देखिए अल्पतमांक क्या होता है, तो कोई भी मापक यंत्र है, बहुत हमारे पास बहुत सारे मापक यंत्र हैं, कोई भी मापक यंत्र कम से कम कितना शुद्ध मान बता सकता है। कोई भी मापक यंत्र मेजरमेंट तो करेगा, वो नापना चालू करेगा, कम से कम वो कितना शुद्ध मान माप सकता है, छोटा से छोटा, जहाँ तक वो सही वैल्यू बता दे, उसके बाद वो वैल्यू सही ना बता पाए, जहाँ तक सही वैल्यू सबसे छोटा बता देगा उसी को हम लोग कहेंगे अल्पतमांक। कोई भी मापक यंत्र जो सबसे निम्नतम शुद्ध मापन कर सके, कोई भी मापक यंत्र जो निम्नतम शुद्ध मापन कर सके, सबसे कम से कम शुद्ध मापन करके बता दे, उसी को हम लोग कहेंगे अल्पतमांक। ठीक है, देखिए अल्पतमांक की गणना कैसे करते हैं। जैसे 246 लिखा है, उदाहरण के माध्यम से समझेंगे हम लोग। 246 लिखा है तो इसमें कितना अल्पतमांक होगा। कोई भी अगर अंक लिखा है उसमें दशमलव ये सब नहीं लगा है तो उसका अल्पतमांक 1 होता है। जैसे 246 का अल्पतमांक कितना होगा, अल्पतमांक इसका 1 होगा। ऐसे ही 2 4 6 9 1, इसका अल्पतमांक कितना होगा, इसमें कोई भी दशमलव नहीं लगा है तो इसका अल्पतमांक कितना होगा, 1 होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही अल्पतमांक और देखते हैं। लेकिन अगर दशमलव लगा हो तब अल्पतमांक क्या होगा, जैसे लिखा है 46.023, इसका अल्पतमांक कितना होगा। अल्पतमांक निकालने का तरीका देखिए क्या है, दशमलव के नीचे हम लोग दशमलव लगाते हैं, ठीक है, और अंतिम अंक के नीचे 1 लिखते हैं। दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं और अंतिम अंक के नीचे 1 लिखते हैं। बाकी जो बीच में अंक है उसके नीचे हम लोग 0 भर देते हैं। इसके नीचे हम लोग 0 भर देंगे और इसके नीचे भी हम लोग 0 भर देंगे। जितना आएगा वही उसका अल्पतमांक होगा। इस अंक का अल्पतमांक कितना होगा, 0.001। ठीक है दोस्तों, 0.001। ऐसे ही देखिए, जैसे ऐसे आ जाए 0.1692, इसका अल्पतमांक पूछ लिया जाए कि इसका अल्पतमांक कितना होगा, तो हम क्या बताएं, दशमलव के नीचे दशमलव लगाइए और अंतिम अंक के नीचे 1। दशमलव के नीचे दशमलव और अंतिम अंक के नीचे 1। बकिया जितने भी अंक बीच में बचते हैं उसके नीचे 0 भरिए। 9 बचता है उसके नीचे 1 0, इसके नीचे भी 1 0, इसके नीचे भी 1 0। यही जो होगा हमारा अल्पतमांक होगा। ठीक है दोस्तों, 0.0001 यही हमारा क्या होगा, अल्पतमांक। उम्मीद है दोस्तों आप अल्पतमांक निकालना सीख गए होंगे। ठीक है, अगर किसी सवाल में दे दिया जाए कि लंबाई 20.1 मीटर है तो अल्पतमांक इसका बताइए, तो अल्पतमांक को डेल्टा लगा के लिखते हैं। क्या लगा के लिखते हैं, डेल्टा। अगर एल लिखा है तो डेल्टा एल, बी लिखा है तो डेल्टा बी, सी लिखा है तो डेल्टा सी। इसका अल्पतमांक कितना होगा, दशमलव के नीचे दशमलव और अंतिम अंक के नीचे, तो अंतिम अंक तो 1 ही है तो उसके नीचे भी 1 लिख दीजिए। यही हमारा उसका अल्पतमांक हो जाएगा। डेल्टा एल का मान क्या होगा, दशमलव। यही हमारा अल्पतमांक होगा।
अल्पतमांक बराबर इतना। उम्मीद है दोस्तों आप अल्पतमांक समझ पाए होंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कोटिमान कैसे निकाला जाता है, सार्थांक कैसे निकाला जाता है और अल्पतमांक कैसे निकाला जाता है दोस्तों। उसको अच्छे से समझिए और सवालों को हल करिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।